और आज हिंदू की बात है, हिंदुइज्म की बात यदि भारत में नहीं होगी तो और पाकिस्तान और बांग्लादेश और देशों में थोड़ी होगी। विधायक जी नमस्कार। नमस्कार जी। जैसा कि आपने बताया अभी 9 साल पूरे हो गए मोदी जी को, लेकिन आप कह रहे हो कि ये 9 साल काम के 9 साल रहे हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि ये 9 साल आंदोलन के 9 साल रहे हैं। नहीं, वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, सामने दिखाई देता है। और वो ये कोई रूटीन के काम नहीं है कि कोई आंदोलन, ये रूटीन में कोई सरकार आए उसके खिलाफ चलते रहते हैं। लेकिन आप ये महसूस करेंगे नरेंद्र मोदी जी ने जो मैंने बताया 9 साल इनके 60 साल के कांग्रेस के सरकार से भारी पड़े हैं। जैसे वो असंभव काम करने का नाम नरेंद्र मोदी जी है। और आप देखते होंगे कि जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किए ये वो काम है जो इनके अलावा कोई कर ही नहीं सकता था, सैकड़ों सालों से पेंडिंग थे। आप एक एक बात का उदाहरण ले लें, ये 370-35 है धारा, 370-35 है धारा देश आज़ाद हुआ जब से चली आ रही है, जवाहरलाल नेहरू के समय से चली आ रही है। किसी की हिम्मत नहीं हुई, कहते थे इसको भाई टोक दिया तो देश में आग लग जाएगी। और उसमें हमारे सैनिक असहाय रहते थे, हज़ारों कैजुअल्टी होती थी। लेकिन 370-35 के बाद वो सारी बातें ख़त्म होने का काम हुआ है। भारत की शोहरत बढ़ी है, सही मायनों में जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना है तो 370 और 35 है धारा खत्म होने के बाद बना है। इसी तरीके से आप देखें राम मंदिर जो इस देश की जन भावना जुड़ी हुई थी उसको लिए आज सैकड़ों वर्षों से आंदोलन चल रहे थे। और आज नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता की वजह से वो सारा सेटल हुआ, फैसला हुआ और आज मंदिर बन के तैयार है। और जनवरी में विधिवत राम मंदिर जो इस देश के करोड़ों जन भावना थी उसके अनुरूप उसका उद्घाटन मोदी जी जनवरी के महीने में करेंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है। सर आप कह रहे हो कि भाई राम मंदिर 370 धारा का आपने उदाहरण दिया, लेकिन विपक्ष कहता है कि आप जो है आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जाति पाति और जो है धर्म को आड़े लाकर फिर जो है चुनाव लड़ती हो जी। नहीं, देखो सही मायनों में भारतीय जनता पार्टी में इस देश में जो हिंदू है वो लगभग देश का 85% है। और आज हिंदू की बात है, हिंदुइज्म की बात यदि भारत में नहीं होगी तो और पाकिस्तान और बांग्लादेश और देशों में थोड़ी होगी। ये बहुत बड़ा सम्मान हिंदू की बात भी है तो मोदी जी ने इस समाज को देने का काम किया है। तो इसलिए ये पार्टी जाति पाति में तो विश्वास करती नहीं, 36 बरादरी को साथ लेके चलने में विश्वास रखती। आप देखो ये जितनी सरकार की वेलफेयर स्कीम्स थी वो कोई एक जाति को हिंदू मुसलमान के हिसाब से तो नहीं दी। जैसे कि ये सिलेंडर की थी, उज्ज्वला स्कीम थी और दुनिया भर की जो स्कीम है बेनिफिट्स की है, 81 करोड़ लोगों को डायरेक्ट वो इतने राशन वितरण की फ्री में देने की बात है। ये 2-2 लाख रुपए हैं, ये 6,000 रुपये जो जाते हैं किसान सम्मान निधि, ये कोई किसी की जाति के हिसाब से नहीं है जी, सब जातियों को जाते हैं, सबका सम्मान है। तो इसलिए अपोजिशन का काम है दुष्प्रचार करना। और नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका अपना इंडिविजुअल एजेंडा एक ही है, भारत को शिखर पे लेके जाए। जब भारत की आज अर्थव्यवस्था पार्टी की नीतियों की वजह से और मोदी जी की वजह से वर्ल्ड में 5वें नंबर पे आई है। सम्मेलन बता रहे हो सर आप, तो 23 को उसमें आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही आएंगे, आम जनता भी? न, असली तो वो बीजेपी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन है
वो संगठन की तरफ से ही प्रोग्राम है। 23 तारीख का सुबह ये 9 बजे का प्रोग्राम है अनाज मंडी के अंदर। उसमें क्योंकि तुसाम विधानसभा क्षेत्र में 249 बूथ हैं, उनके पन्ना प्रमुख काफ़ी हद तक बन चुके हैं। उनकी मीटिंग लेने के लिए धनखड़ जी और हमारे यशस्वी प्रभारी विप्लव देव जी एक्स-सीएम वो यहाँ पर आएंगे और संगठन के बारे में बात करेंगे। तो ये संगठन का ही प्रोग्राम है और 9 साल मोदी जी को हुए हैं, इसके बारे में जो सरकार की उपलब्धियां हैं उसको भी बताने का काम हमारी पार्टी हाईकमांड है वो करेगी। तो सर मोदी जी की बात आप कर रहे हैं तो हरियाणा की बात, एक सवाल उसका भी डालना चाहूँगा कि आपके भी 2024 में चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के, तो वो भी मोदी जी के नाम पे ही जीतने वाले हैं या आपने कोई ऐसी उपलब्धियां आपकी जो लोकसभा क्षेत्र में आपको? देखो, मोदी जी ने खूब काम किए हैं और इसी तरीके से हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, उन्होंने भी काफ़ी काम, वो भी एक उनका कोई घर नहीं, परिवार नहीं, एक रहने को कमरा तक नहीं, वो भी संत के रूप में है, उनका अपना इंडिविजुअल एजेंडा नहीं। उन्होंने भी जो कुछ किया है हरियाणा प्रदेश के लिए, हरियाणा एक हरियाणवी एक, इस मकसद के साथ 36 बरादरी के भाइयों के लिए ही काम करने के लिए किया है। आप देखते होंगे आयुष्मान भारत मोदी जी की उस स्कीम के तहत 5 लाख किसान को बेनिफिट मिले, तो वो उसमें 14 लाख परिवार थे। ये मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता है। उन्होंने उसको लिमिट को 180 किया, 180 में हरियाणा के 30 लाख परिवार आ गए, जिनको कि किसी भी बरादरी का हो वो सारे इसमें आएंगे, और जिनकी 180 से कम आमदनी है तो वो संख्या 14 से 30 बढ़ गई। 30 लाख परिवार और 6 लाख को 3,000 रुपये और एडिशनल पेमेंट करके साल में आप उसको 3 लाख तक भी ले जा सकते हैं। तो उसमें लगभग 40 लाख परिवार कवर हो जाते हैं। बहुत बड़ा हरियाणा बना जब से किसी ने भी इस पे ध्यान नहीं दिया। 5 लाख तक का गरीब का, आम आदमी का इलाज फ्री में होना या कोई छोटी बात नहीं है। दूसरी बड़ी बात, हम पहले भी सरकारों में रहे, देखा है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि किसी सरकार में पहले नौकरियां, हर सरकार में पैसे से और पर्ची से लगती थी। ये पहले मुख्यमंत्री हैं हरियाणा में, 9 पर्ची 9 खर्ची, 9 पर्ची 9 खर्ची का रिजल्ट है। हरियाणा में जिसका बच्चा लगता है नौकरी, ईमानदारी से लगता है। पहले जो इलाके में ठेकेदार घूमते थे, अब उसकी बजाय जो बच्चा कोचिंग क्लासेज में तैयारी करता है और योग्यता के आधार पर नौकरी लगता है। आप देखते होगे 1 रुपया किसी का नहीं लगा। इलाके में देखते होगे पीछे तुसाम विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा थानेदार लगने का काम हुआ है, एसडीओ लगने का काम हुआ है। 50-60 लाख लग जाते थे, किसी का 1 रुपया भी नहीं लगा। तुसाम के गांवों में कहीं 100-200 आदमी भी लगे हैं, बगैर पैसे के लगे हैं। मैं तो एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अभी 15,000 डी ग्रुप की नौकरियां और सी ग्रुप की लगभग 60-70 हज़ार बच्चों का और अपॉइंटमेंट होना है, फार्म भरे जा रहे हैं तुसाम में, क्योंकि मेहनती हमारे साथी हैं, नौजवान हैं। पीछे भी डी ग्रुप में थानेदार में सबसे ज़्यादा नंबर तुसाम हल्के के स्टूडेंट्स थे, आगे भी आएंगे। तो भाई अपना फार्म भरने का काम करें। तो इस सरकार की, चाहे मोदी जी की है, चाहे बीजेपी में, तो भाई चाहे मोदी है, चाहे योगी है, चाहे मनोहर लाल है, ये सारे संत पुरुष हैं। और उसी भाव से इनका अपना पर्सनल कोई एजेंडा को नहीं होता। इलाके का काम, आम आदमी का काम, गरीब आदमी का काम, ये कोई परिवार की पार्टी तो है नहीं। ये तो भाई आज इस पार्टी में अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी है, एक साधारण चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री है,
एक बूथ का एजेंट, बूथ पे काम करने वाला अमित शाह भी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साधारण हिसाब से रहा, मनोहर लाल जी साधारण हिसाब से बहुत छोटे किसान थे। तो इस पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता घर परिवारवाद की बात नहीं है। और पार्टियां किसी का ठा के देख लो, उनका परिवार से बार बाद दायरा किसी का है ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है कार्यकर्ता के लिए, सम्मान के लिए। और ये एक ऐसी सरकार है जो ईमानदारी से काम, अभी आप देखेंगे कल भी मोदी जी ने 70,000 नौजवानों को CSC के वो अपॉइंटमेंट लेटर दिए, और जो कई गरीब घर के भी थे योग्यता भी तो दिए हैं। आप देखते होंगे पहले नौकरियों के लिए बताया, आपने भी सुनी होगी, ज़मीन की रजिस्ट्री तक करा लिया करते जब अपॉइंटमेंट दे देते थे। और हम किसी को एक आध दिन नौकरी लगा देंगे तो वो समझ लो भाई तेरा बापू हमने लगाया था, वो लगाया था। तो इस सरकार इतने नौकरी लगाते हैं, कोई मतलब ही नहीं, अपनी योग्यता से लगा है। सरकार की पॉलिसियाँ, बीजेपी की पॉलिसियाँ ज़रूर हैं कि योग्य बच्चे आए, ईमानदार आए, नो पर्ची खर्ची का सिस्टम बने। बदलियाँ पहले उद्योग होती थी, इस सरकार में बदलियाँ का भी देखा होगा, 1 रुपया नहीं लगता किसी का। तो इसमें ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी इस सरकार का बड़ा जो मूल मंत्र है वो यही है। सर आपने पिछली बार मना कर दिया था कि आप नहीं बता सकते, लेकिन फिलहाल जो सुर्खियों में बनी हुई बात कि JJP और BJP का गठबंधन टूटने वाला है, आपकी पार्टी रोज़ाना जो है निर्दलीय जो उम्मीदवार है उनसे मीटिंग कर रही है, तो इसके ऊपर आपका कहना चाहिए? देखो ये बात मैंने पहले बताई थी, आज भी वाय है। देखो ये हमारा जो पार्टी शीर्ष नेतृत्व है, इस बारे में गैर मंत्रणा जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, मीटिंग है, मुख्यमंत्री जी है, विप्लव देव प्रभारी जी हैं, धनखड़ साहब है, पार्टी हाईकमांड का काम है। हम तो भाई कार्यकर्ता हैं, हमने तो काम करना है। लेकिन ये ज़रूर है आज बीजेपी जी इस पोजीशन में ज़रूर है, आज हम पार्टी संगठन अपना आपको मजबूती में लगा हुआ है। पिछली बार भी आपने देखा हरियाणा में 10 की 10 सीटें लोकसभा की नरेंद्र मोदी जी के नाम पे आई थी, और अब की बार भी 10 की 10 सीटें बीजेपी की नरेंद्र मोदी जी के नाम पे 10 की 10 लोकसभा सीट भी हमारी निकलेंगी। और हरियाणा में भी ये 57 साल का इतिहास आप देख लें, जिसकी केंद्र में बनती है वही सरकार हरियाणा में बनती है। तो वो भाई ये सरकार केंद्र में भी यहाँ भी एज इट इज ही भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और इस सरकार का वो एजेंडे पे ही मुख्यमंत्री जी मोदी जी काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, राम राम। तो अभी हमारे साथ जुड़े थे पूर्व विधायक शशि नंदन परमार जी, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिए, जनता के सवालों का जवाब दिए। और बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो जनता जानना चाहती थी। तकरीबन हम रोज़ाना लगभग हम अपनी बात रखते हैं शशि नंदन परमार जी के सामने, विधायक जी के सामने, और वो बखूबी जो है हमारे सवालों का जवाब देते हैं और आश्वासन देते रहते हैं। तो आगे भी जो है हरियाणा की और जो भारतीय जनता पार्टी की और पूरे भारत की जो अलग अलग सूचनाओं के लिए, खबरों के लिए जुड़े रहें चैनल से। और 23 तारीख को जो सम्मेलन है वो भी आप तक पहुँचाएँगे।